कल 7 सितंबर यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है और गणेश चतुर्थी को हम संकट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि संकट चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्र दर्शन करता है तो उसे समाज में कलंकित होना पड़ता है, निंदा का सामना करना पड़ता है, खासकर उस कार्य के लिए जो उन्होंने किए ही नहीं होते, यानी कि उन्हें समाज में झूठी निंदा का सामना करना पड़ता है। और हमारे पुराणों के अनुसार यहाँ तक श्री कृष्ण भगवान भी गणेश चतुर्थी यानी कि संकट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करके अपने समाज में, अपने नगर में सबके आगे उन्होंने काफ़ी निंदा का सामना किया। और कहते हैं कि जब उन्हें इस तरह की अजीब-अजीब घटनाएँ होने लगी, तो नारद मुनि ने उन्हें बताया था कि आपने संकट चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन किए हैं, इसलिए आपको भारी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। तो यूँ कहते हैं कि अगर गलती से संकट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन होते हैं, तो उस दोष से मुक्ति के लिए भागवत में जो श्री कृष्ण भगवान की ये स्वयं तक मणि की जो घटना है, जो कथा है, अगर कोई व्यक्ति इसका श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, तो उसे संकट चतुर्थी के दिन उन दोषों से, चंद्र दर्शन को देखने से लगे हुए दोषों से मुक्ति मिलती है। तो कथा यूं है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान की जो मथुरा थी, जहाँ पे वो शासन करते थे, वहाँ जरासंध नामक एक राजा बार-बार आक्रमण करता था, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रजा की सुरक्षा और शांति के लिए समुद्र के किनारे कहीं और एक नगरी बसाई, जिसे आज वर्तमान में द्वारका नगरी कहा जाता है। तो द्वारका नगरी में फिर कृष्ण की प्रजा बड़ी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रजा में एक सत्राजित नामक व्यक्ति भी था, जो भगवान सूर्य नारायण की बहुत पूजा करता था, उनका परम भक्त था। सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण को अपनी तप से, पूजा से प्रसन्न किया और उन्होंने प्रसन्न होकर सत्राजित को दर्शन दिए और साथ में अपने गले से स्वयं तक मणि उतार कर उन्हें दी, जो कि प्रतिदिन व्यक्ति के भार के 8 गुना बराबर सोना देती थी, स्वर्ण देती थी। तो सत्राजित को जब ये स्वयं तक मणि मिली और इसकी चर्चा पूरे नगर में हुई, श्री कृष्ण भगवान तक भी ये चर्चा पहुंची, तो उन्होंने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित से उस मणि को देने की जो है कृपा की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उनके अनुसार कि सत्राजित एक साधारण व्यक्ति था और इतना सोना करके उसके पास वो किसी कार्य का नहीं था, जबकि श्री कृष्ण भगवान के खजाने में वो स्वयं तक मणि आती, तो जो रोज 8 गुना भार, व्यक्ति के भार बराबर सोना देती, तो उससे प्रजा के कार्यों में करने में काफ़ी आसानी होती। लेकिन सत्राजित ने कृष्ण भगवान को स्वयं तक मणि देने से मना कर दिया और उनके बजाय सत्राजित ने वो मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। अब प्रसेनजित ने वो मणि ले ली और अपने गले में धारण कर ली। एक दिन प्रसेनजित शिकार करने के लिए अकेले ही वन की ओर निकल गया, लेकिन वहां वो खुद शिकार हो गया। शेर ने प्रसेनजित का शिकार कर लिया और उसके गले में जो स्वयं तक मणि थी, जो माला धारण की थी उसने, वो शेर की गुफा में रह गई। उधर जंगल में एक बहुत ही विशालकाय बलशाली रीछ जामवत हुआ करते थे, जिन्हें इस स्वयं तक मणि का पता चला और उन्होंने शेर को उसकी गुफा में जाकर मार दिया और स्वयं तक मणि अपने आप ले ली। अब उधर काफी दिनों तक जब प्रसेनजित
घर वापस नहीं लौटा तो जो सत्राजित थे उनको चिंता होने लगी और उनके मन में ये ख्याल आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने वो मणि पाने के लिए उसके भाई प्रसेनजित का वध कर दिया हो, क्योंकि सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया था। अब उसके दिल में ये धारणा बैठ गई और उसने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पीट दिया कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में उसके भाई प्रसेनजित का वध कर दिया और स्वयं मणि हड़प ली। इस तरह से पूरे राज्य में श्री कृष्ण की बहुत निंदा होने लगी और प्रजा ये कहने लगी कि इस तरह से अगर एक राजा एक मणि के लालच में अपने राज्य के किसी व्यक्ति की अपने प्रजा का वध करता है, फिर तो उस राजा के राज्य में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर ये खबर जब श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्हें बहुत चिंता हुई, बहुत दुख हुआ कि उन्होंने तो वो मणि ली ही नहीं है, लेकिन वो इस का रहस्य जानने के लिए वन में गए, क्योंकि उन्हें इस बात की सूचना भी थी कि जो प्रसेनजित है वो आखिरी बार वन में शिकार को जाते हुए देखा गया। अब वो वन में गए तो उन्होंने वन में शेर के पदचिन्हों के निशान, कुछ हड्डियां, मनुष्य की हड्डियां और वहां पे रीछ के निशान भी देखे। तो वो उन निशानों को का पीछा करते करते जामवंत की रीछ की गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि स्वयं तक मणि से जामवंत की पुत्री जामवती खेल रही थी। इधर श्री कृष्ण और जामवंत का जब आमना सामना हुआ तो उन दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन जामवंत बहुत बलशाली होने के बावजूद भी श्री कृष्ण से जीत नहीं पाए। ये जामवंत वही थे जो रामायण काल में श्री रामचंद्र जी के साथ थे, जिन्होंने रावण से सीता मैया को कैद छुड़ाने में जिनकी मदद की थी। अब जामवंत को ये श्रवण हुआ, क्योंकि जामवंत बहुत बलशाली थे, उनको हरा पाना किसी आम मनुष्य की बात नहीं थी। तो उन्हें स्मरण हुई रामायण काल की बात की, जब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें कहा था कि वो दोबारा उन्हें द्वापर युग में मिलेंगे, जब द्वापर युग में वो दोबारा श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। जब जामवंत और श्री कृष्ण की बात हुई तो जामवंत श्रीमन नारायण को पहचान गए और जामवंत ने वो मणि श्री कृष्ण भगवान को दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। अब श्री कृष्ण वो समय तक मणि वहां से लेकर जामवती सहित अपने राज्य लौटे और उन्होंने सत्राजित को राज दरबार में बुलाया। और सत्राजित को जब पूरी बात का पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ, बहुत लज्जित हुआ, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। श्री कृष्ण की निंदा तो पहले ही पूरे समाज भर में हो चुकी थी। अब श्री कृष्ण ने वो स्वयं तक मणि जो थी वो सत्राजित को वापस कर दी और उन्होंने अपने आप को निरपराध घोषित कर दिया। वो निरपराध हो गए। अब कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण को जब अपने राज्य के किसी कार्य से दूसरे नगर की ओर जाना पड़ा तो पीछे अक्रूर और ऋतुवर्मा ने शतधन्वा को प्रेरित किया सत्राजित से उस समय तक मणि को लेने के लिए। तो जो शतधन्वा थे उन्होंने सत्राजित से वो मणि छीनने की कोशिश की और उस कोशिश में उन्होंने सत्राजित का वध कर दिया और मणि उनसे ले ली। अब श्री कृष्ण जब अपने नगर कुछ दिनों बाद वापस लौटे और उन्हें मालूम हुआ कि सत्राजित को शतधन्वा ने मणि के लालच में मार दिया, तो उन्होंने शतधन्वा के ऊपर आक्रमण कर दिया, उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और इस युद्ध में उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। लेकिन शतधन्वा ने युद्ध से पहले वो मणि चुपचाप अक्रूर को दे दी। अब युद्ध हुआ श्री कृष्ण और शतधन्वा के बीच में। बलराम जी की सहायता के साथ शतधन्वा इस युद्ध में मारे गए, लेकिन श्री कृष्ण को वो मणि नहीं मिली। युद्ध के बाद जब बलराम जी ने
श्री कृष्ण को पूछा कि वो मणि के बारे में पूछा कि वो मणि कहाँ है, उन्हें दिखाए। तो श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मणि तो उन्हें हासिल ही नहीं हुई। उस मणि का राज शतधन्वा की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन बड़े भैया बलराम दाऊ जी श्री कृष्ण के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। उन्हें क्रोध आया और उन्हें लगा श्री कृष्ण उनसे झूठ बोल रहे हैं और वो नाराज होकर नगरी से चले गए। और एक बार फिर से श्री कृष्ण जी निंदा का विषय बन गए अपने समाज में, और लोग ये कहने लगे कि श्री कृष्ण उस मणि के लालच में इतने अंधे हो गए कि वो अपने भाई बलराम को भी इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया, उनसे झूठ बोला। अब श्री कृष्ण इस बात से बहुत दुखी हो गए कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों बार बार उनके ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। वो हर बार स्थिति को ठीक कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर उनके पास उलट हो जाती है। तो वो अपने विचार में मगन थे। तो ऐसे में नारद जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने नारद जी से फिर अपनी दुविधा की बात की। तो नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देखा है, और इस दिन चंद्र देखना श्रापित है, क्योंकि गणेश जी ने चंद्रमा को कुपित होकर श्राप दिया था कि क्योंकि चंद्रमा गणपति जी के आकार, उनके शरीर और उनका जो वाहन था मूषकराज, उनके ऊपर बहुत हंसे थे, उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई थी। तो गणेश जी ने दुखी होकर, क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया था कि जाओ, तुमसे तुम्हारी ये जो रोशनी है जिसका तुम्हें घमंड है, ये तुमसे दूर हो जाएगी। तो अनुनय विनय करके चंद्रमा ने जब माफी मांगी थी, तो गणेश जी ने चंद्रमा को कहा था कि क्योंकि उस दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, तो गणपति जी ने उन्हें ये कहा कि ठीक है, तुम हर महीने घटते बढ़ते रहोगे, तुम्हारी रोशनी कम या ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन महीने का एक दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हारी रोशनी बिल्कुल नहीं रहेगी। और साथ ही जो भी व्यक्ति साल में एक बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा, उसे लोक में निंदा सहन करनी पड़ेगी, भले ही वो झूठी निंदा क्यों ना हो। खैर, तो उस दिन से लेकर आज तक हमारे पुराणों के हिसाब से चतुर्थी को, भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करना वर्जित माना गया है। लेकिन फिर भी अगर चंद्र दर्शन गलती से हो भी जाता है और आपको मालूम होता है, आपकी श्रद्धा है उसमें, तो आप ये जो मैंने स्वयं तक मणि की आपको कथा सुनाई, इसका पठन पाठन और श्रवण कर सकते हैं। साथ में कहते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो दूज का चांद होता है, अगर उस दिन दूज के चांद के दर्शन किए जाएं, उन्हें खीर से, चावल की खीर से अधर्य दिया जाए, तो भी जो गणेश चतुर्थी का चांद देखकर जो दोष लगता है, उन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। यही नहीं, अगर इस दिन सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत भी करते हैं, तो भी चंद्र दर्शन से लगे हुए दोषों से मुक्ति मिलती है। तो ये कथा थी हमारी संकट चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर दर्शन कहीं गलती से हो गया तो उसका क्या उपाय है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। कल गणेश उत्सव बनाइएगा, गणपति जी की स्थापना कीजिएगा, और 10 दिन तक गणपति जी का खूब अर्चना पूजना वंदन भी कीजिएगा। पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा। और क्योंकि गणपति जी हमारे बुद्धि के दाता भी हैं, तो हम सबको गणपति जी सुबुद्धि दें, हम नेक रास्ते पे चले और नेक कार्य करें, सबके लिए कार्य करें, सबका भला हो। आज के लिए बस इतना ही। जय गणेश जी। ओम गण गणपताय नमः। जय सनातन।